नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज थोड़ा सा हट करके कार्यक्रम आपको देखना है और कार्यक्रम कोई हमने प्लान करके किया है ऐसा नहीं है। एक कातिल मेडिकल कॉलेज बच्चों को रुलाने में लगा है। न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके मां बाप को, उनके परिजन को एक के बाद एक कष्टदायक स्थिति पैदा कर रहा है और यह सब रसूखदार लोगों के इशारे पर हो रहा है। आपको मालूम है कि वाइड नेटवर्क जहां अत्याचार है, जहां व्यभिचार है, जहां भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ बहुत मुखर रहा है। आज मैं आपको श्रीमान नड्डा जी की मिनिस्ट्री में मेडिकल कॉलेज की क्या दुर्गति है उसका जिंदा लाइव सबूत लेकर के आया हूं। और श्रीमान मोदी जी को उनके कैबिनेट के बहुत सारे कलीग लगातार बदनाम कर रहे हैं। मोदी कोशिश कर रहे हैं देश को सही रास्ते पर ले जाने की, लेकिन उनके कैबिनेट कलीग लगता है मन बना चुके हैं कि उनके नाम को खराब किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की क्या आजकल हो रही है हालत, वो आप सबने देखा है। यूजीसी के मुद्दे पर लताड़ लग रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। बिल्कुल ठीक कहना है सीजेआई सूर्यकांत का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। न्यायालय के भ्रष्टाचार की चर्चा अगर 8वीं क्लास में करानी है बच्चों के टेक्स्ट बुक में, तो कार्यपालिका की भी कराइए, विधायिका की भी कराइए। वो सारे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे नेता जो किसी भी सदन को सलामत नहीं रखे हैं, सारे के सारे, फ्रॉम पार्लियामेंट टू विधानसभा, विधान परिषद टू राज्यसभा, कोई ऐसा सदन नहीं बचा जिसमें आपने आपत्तिजनक हरकत नहीं किया। वो भ्रष्ट आचरण से भी 4 कदम आगे है। यही पार्लियामेंट है जिसमें कैस्ट फॉर वोट हुआ है। उसके भ्रष्टाचार की चर्चा टेक्स्ट बुक में नहीं होनी चाहिए क्या? तो सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से अगर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री का संज्ञान लिया जाना जरूरी है। उन्होंने लिया भी। इजराइल से संदेश आ गया, प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आ गया कि यह बहुत सीरियस लैप्स है और इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। बिल्कुल मैं मानता हूं डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सैक्रोसेंट सिचुएशन में आ गया है या अदालत में भ्रष्टाचार नहीं है। हम यह नहीं कह सकते, अदालत में भी भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आप न्यायालय की साख को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो उसमें दम है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका की बात आप सुन नहीं रहे हैं। कार्यपालिका के भ्रष्टाचार सर्वविदित हैं, विधायिका के भी भ्रष्टाचार सर्वविदित हैं। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान पर यह तलवार लटक रहा है और आप मान के चलिए आने वाला अगर रिसफल होता है और अगर मोदी ने ऐसे मिनिस्टर का कैबिनेट मंत्रालय नहीं बदला तो मान के चलिए कि उनकी मिली भगत है। ये भ्रष्टाचारियों के साथ मोदी जी भी शामिल है। लेकिन अभी तत्काल बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी एक्ट के ऊपर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बीच में एक बड़ा हृदय विदारक प्रकरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, उनके बिजली काट दिए जा रहे हैं, पानी का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि जो हम कहेंगे वही पैसा आपको देना है, आप नहीं तय करेंगे फीस। उनके द्वारा तय किया गया फीस पेरेंट्स अभी मान गए, पैसा दे रहे हैं, लेकिन अपनी मनमर्जी से सत्र के किसी भी समय, सत्र के शुरुआत में, सत्र के पहले, पुराने सत्र से उनकी मर्जी के हिसाब से फीस बढ़ा दिया गया।
और कहा जा रहा है पेरेंट्स को कि आपको पैसे देने हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की मिलीभगत रसूखदार लोगों से है। मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन के सुपुत्र कहते हैं कि मैं जूते घिसवा दूंगा, नाक रगड़ना पड़ेगा, पैसा तो वही देना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। ये हालात हैं। लाइव सबूत आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूं। बारी बारी से बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज के पीड़ित बच्चों के पिता प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनराज ओबराय दिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और विशाल ओबराय, बहुत स्वागत है आपका। आरआर, जिन्होंने अपना नाम आरआर लिखा है वो अपना पूरा नाम बताएं। और आप सभी अपने मोबाइल को अगर लैंडस्केप में कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लें, आप उसको लैंडस्केप में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं उनको ज्वाइन करा लीजिए, जो लोग आएंगे वो ज्वाइन करेंगे। धनराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपना मोबाइल अगर है ये कर लें, लैंडस्केप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मेरे ख्याल से आपको बताया होगा। हाँ जी, धन्यवाद। आप सबको हमारी आवाज आ रही है। देवेंद्र खेड़कर जी, आप भी अपना लैंडस्केप में कर लें और एक जगह बैठ जाएं। और आप अपोजिट, हाँ यस, आप अपने तरफ लाइट को रखें। आपके पीछे में लाइट नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर लाइट होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र कुमार झिंगा जी सर। वीरेंद्र जी, आपसे तो मैं मिला हूं, आप आए हैं। कैलाश जी, आप भी आइए। हाँ कैलाश जी, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो लैंडस्केप में अपने मोबाइल को कर सकते हैं वो लैंडस्केप में कर लें, नहीं तो वो स्क्रीन पे वो ठीक नहीं जाता है और फिर उसको प्रोडक्शन क्वालिटी उससे इंफीरियर होती है। आप प्लीज उसे लैंडस्केप मोड में कर लें, ठीक है। अब जरा विस्तार से बताएं कि ये जीएस मेडिकल कॉलेज की कहानी क्या है। आप एक जगह बैठ जाएं प्लीज, आप मूव ना करते रहें। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि प्लीज आप समय से पहले एक जगह बैठ जाएं, और अगर आप लोग इधर उधर मूव करते रहेंगे तो मैं हटा दूंगा आपको, प्लीज। अब आप जरा विस्तार से बताएं क्या परेशानी हुई और इसका सबब क्या है, बताइए। जी, जो बोलना चाहते हैं बोलें। प्रेम, आप बोलें। आप बोलना चाहेंगे प्रेम? हाँ, नमस्कार पाठक जी। अच्छा धनराज जी बोलिए। नमस्कार। सर, मैं धनराज जी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। लातूर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और हमने 24-25 के नीट एग्जाम में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जो अच्छे स्कोर आने के बाद हमने यूपी नीट में काउंसलिंग कर दी गई। और आपने तो उस नीट 24 में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो तो आपको सब सारे देश को ही पता है। 720 में से 720 स्कोर करने वाले लगभग 70 बच्चे थे और कहां कहां फर्जीवाड़ा हुआ, बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये आपने भी सुना है। तो सारी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें से कुछ लोग पकड़े गए, कुछ पे केसेस भी दर्ज हुई, लेकिन फैसला तक नहीं आया। बाद में उसका क्या हुआ सारे देश को अभी तक पता नहीं चला कि एनटीए में जो कोई फर्जीवाड़ा हुआ था उसका सॉल्यूशन, उसको जो जिन्होंने ये उनको सजा मिली या नहीं मिली, उस केसेस का क्या फैसला हुआ, ये सभी देशवासियों को अभी तक पता नहीं चला। और उस फर्जीवाड़े के चलते कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। कानून व्यवस्था सरकार नाम की भी चीज नहीं है ऐसे लग रहा है। और मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। और उसी फर्जीवाड़े के चलते भी हमारे बच्चों ने
अच्छे मार्क्स स्कोर किए नीट में, और हमने यूपी में नीट काउंसलिंग के जरिए डीजीएमई की नीट काउंसलिंग के जरिए हमने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और लगभग अगस्त में जो काउंसलिंग हुई और उसका फैसला भी अगस्त में ही आ गया और हमें सीट अलॉटमेंट हुई, और लगभग हमारे सभी बच्चों को जीएस मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉटमेंट हुई थी। और वो सीट अलॉटमेंट हमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन लखनऊ के तहत ये अलॉट हुई थी। और ये सभी उस वक्त का फीस स्ट्रक्चर जो कि 11,78,000 ट्यूशन फीस था, 86,000 मिसलेनियस फीस था, और 1,50,000 नॉन एसी का हॉस्टल में शुल्क था, और 1,75,000 नॉन एसी का हॉस्टल में शुल्क वहां तक फीस निर्धारित की गई थी। तो ठीक है, चलो हमने भी मान लिया कि ठीक है बाबा, हमारी बजट में ये कॉलेज बैठता है तो हम सभी इसमें एडमिशन ले लेते हैं, जो कि 60-65 लाख तक बजट चला जाता था उस फीस स्ट्रक्चर के बावजूद भी। और हम जो डीजीएमई ने नोटिफिकेशन थी वो थी सर 11 जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन थी। उस नोटिफिकेशन में ऊपर से पैरा 2 में क्लियरली मेंशन किया गया था कि सर 12 जून 2024 को फीस नियामक समिति की फी फिक्सेशन कमेटी का गठन हुआ है, और अभी तक किसी भी कॉलेज ने फीस बढ़वाने हेतु, फी फिक्सेशन करने हेतु कोई भी प्रपोजल, कोई भी आवेदन हमारे पास नहीं दिया है। इसलिए अब ये फी फिक्सेशन होना लगभग अब मुश्किल है। इसलिए हम 11 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन निकालते हुए काउंसलिंग की शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि डीजीएमई ने फी फिक्सेशन कमेटी का गठन सरकार ने किया था, डीजीएमई ने उनको अपील भी कर दी थी, तभी तक किसी कॉलेज ने सिंपल एप्लीकेशन भी नहीं डाली थी कि हमें फीस बढ़वाकर ले लेना है। और बाद में जब ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ तब कुछ कॉलेज यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पिटीशन दाखिल कर दी, और उनका वर्डिक्ट दे दिया गया, डिसीजन दे दिया गया लखनऊ बेंच ने कि फी फिक्सेशन कमेटी को कि फिर एक बार आप इनकी फीस को रीफिक्स कर दीजिएगा। और जो कॉलेज पिटीशन में थे उनको कहा गया कि आप अपने ब्रोशर में, एडमिशन के ब्रोशर में आपकी पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा पेरेंट्स को दे देंगे, स्टूडेंट्स को दे देंगे कि हमारा ये फी फिक्सेशन का मैटर सब जुडिस है, ये जो फीस हम यहाँ पर आपको ब्रोशर में दे रहे हैं वो प्रोविजनल फीस है, और जब फी फिक्स हो जाएगी तब आपकी फीस फाइनल रहेगी, ऐसा ब्रोशर में डालने को कहा था। हमारे भी कॉलेज ने एडमिशन के समय ब्रोशर में डाला, लेकिन हमारा कॉलेज उस वक्त पिटीशन में नहीं था, सब जुडिस नहीं था। जो 5-6 कॉलेज सब जुडिस नहीं था तो भी उन्होंने डाला। हमने सितंबर में जब नोडल सेंटर पे हमारे एडमिशन के लिए हम गए थे, हमारा जो नोडल सेंटर कॉलेज को दिया गया था, हमारे कॉलेज को नोडल सेंटर दिया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा। वहां पर हमारे बच्चों के साथ हम वहां पे गए, वहां की सारी प्रोसीजर हमने कंप्लीट की। जो भी उस वक्त ट्यूशन फीस का जो डीडी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के नाम से, वो 11,78,000 का वो वहां पे सबमिट कर दिया। हमने हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, बच्चों के कुछ टेस्ट वगैरह हो गए, फिजिकल टेस्ट, और वो सब करके वहां से लेटर मिले, कॉलेज के नाम पे दे दिया गया कि उन्होंने सभी फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कर दिए हैं, तो आप इनका एडमिशन कर लीजिएगा। वो नोडल सेंटर ने हमें लेटर दे दिया, हमने वो लेटर हमारे बच्चों के साथ लेकर हम कॉलेज पे एडमिशन के लिए दूसरे दिन आ गए। लगभग 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर तक सारे फर्स्ट फेज में बच्चों ने और पेरेंट्स ने वहां पे एडमिशन के लिए कॉलेज में जब आए तो उनके सामने एक 5 एफिडेविट रख दिए गए। उनपे कहा गया कि इन पे साइन कीजिए। कुछ पेरेंट्स ने उनको ऑब्जेक्शन ले लिया, क्यों भाई ये एफिडेविट्स और अंडरटेकिंग आप से क्यों ले रहे हो? तो कहा गया कि ये एज ए फॉर्मेलिटी है,
नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ पेरेंट्स ने बोला तो नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप अगर देंगे तो ही एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपकी आप अपडेट कर सकते हैं सेकंड फेज में, हमारा कॉलेज की सीट छोड़ सकते हैं। आपको अगर एडमिशन लेना होगा तो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग साइन करने होंगे। और एक अचरज वाली बात बताऊं सर आपको, उसमें 4 नंबर का एक एफिडेविट है, और उस 4 नंबर के एफिडेविट में लिखा हुआ है कि वर्तमान में जीएस मेडिकल कॉलेज, जीएस विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत है, और उस वक्त जीएस यूनिवर्सिटी का कोई भी रिकॉग्निशन, कोई भी अप्रूवल यूजीसी की तरफ से नहीं आया था। फिर भी उन्होंने वो एफिडेविट लिया जो इलीगल तरीके से है, जो भी एग्जिस्टेंस में ही यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को बाइंडिंग रहने का एक एफिडेविट वहां लिया गया है, वो पूरी तरीके से इलीगल है। और वो बार बार बताते हैं कि हमने आपसे एफिडेविट लिया था, हमने आपको बाइंडिंग करके लिया था, तो वो पूरी तरह से इलीगल तरीके से, ये एक नहीं 5 एफिडेविट से प्रेशर डाल के वहां पे लिए गए हैं, और उन्हीं का बार बार वो हवाला देते हैं। और बाद में जब ये सारे कॉलेजेस सब जुडिस थे, तब उनका रिजल्ट शायद डिसीजन अगस्त में आया, और फी फिक्सेशन कमेटी ने ये फी रिफिक्स कर दी, और 28 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन फिर से डीजीएमई ने निकाला। उसमें 5-6 कॉलेजेस की ट्यूशन फीस बढ़ गई, और उसके साथ साथ हॉस्टल मेस फीस और मिसलिनियस फीस सभी कॉलेजेस के लिए बढ़ा दी गई थी। लगभग वो 26,000 तक ये मिसलिनियस और हॉस्टल मेस फीस बढ़ाई गई। तो फिर हमारे कॉलेज ने फर्स्ट पेज में नोटिफिकेशन निकालकर ये बढ़ी हुई मिसलेनियस फीस और हॉस्टल फीस की नोटिफिकेशन निकाली, और ये हमें जमा करने के लिए कहा। और हमने जमा करने के बाद फिर ये नवंबर में हमारा कॉलेज, जीएस मेडिकल कॉलेज, नवंबर में अदालत चला गया कि हमें ये जो फी फिक्सेशन कमेटी ने 28 अक्टूबर 2024 की ये नोटिफिकेशन निकाल के फीस बढ़ाई गई है, वो हमें बढ़ा के नहीं दी, हम इसे नहीं मानते। और फिर वो नवंबर में लखनऊ बेंच में उन्होंने अपील दायर की थी, कि पहले वो अपील में नहीं थे, फिर उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। उनका लालच बढ़ गया, देखो 5-6 कॉलेजेस को मिल गई बढ़ा के, हमें भी मिलनी चाहिए। मिला के उन्होंने लखनऊ बेंच में वो अपील दायर की, और लखनऊ बेंच ने 10 जनवरी 2025 को उनकी तरफ से डिसीजन दे दिया गया, और डीजीएमई और फी फिक्सेशन कमेटी को आदेश, आप फिर से जो कॉलेजेस पिटीशन में है उनको, उनकी तरफ से बात उनकी सुनी जाए और फी फिक्स की जाए। तो बाद में हम ये मिड सेशन में, यानी कि सेशन लगभग खत्म होने तक ही आया था, तो सीधा प्रभाव इसका फी हाइक का पड़ता है छात्रों पर और उनके अभिभावकों पर। तो कॉलेज ने, डीजीएमई ने, जितने भी कॉलेजेस की पिटीशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के लखनऊ बेंच ने भी जितने कॉलेजेस के पिटीशंस यहाँ पे दाखिल है, उनके बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी कुछ भी बताया नहीं, जबकि डायरेक्ट या अफेक्ट हम पे यह पड़ रहा है। तो जब ये दूसरी बार लखनऊ, आपकी बात समझ गया। 2 मिनट सर, 2 मिनट पूरा हो गया सर, 2 मिनट में हो जाएगा पूरा। आज आगे भी बहुत कुछ रह गया। जब हमने दूसरी साल की फीस भर दी 1 जुलाई 2025 से पहले, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, अगर 1 जुलाई 2025 के बाद सेकंड ईयर की फीस भर दोगे तो पर डे आपको 1000 फाइन भरना पड़ेगा। तो लोगों ने मई में और जून में फीस भर दी। 2 साल की फीस भरने के बाद 5 जुलाई 2025 को डीजीएमई ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला। कॉलेज के दबाव के अंडर कॉलेज ने कुछ तो ऊपर नीचे करके उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें लगभग 5-10 कॉलेज की फीस बढ़ाई गई, और उसमें हमारा भी कॉलेज जीएस मेडिकल कॉलेज था, जो कि 11,78,000 से ट्यूशन फीस बढ़ाकर 14,14,000 यहाँ पे कर दी गई है। ये मैं पूरा ट्यूशन फीस का ब्यौरा आपको बताना चाहता था सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। ये किशोर साहब, विशाल ओबराय जी और देवेंद्र खेलकर साहब, प्रेम जी, वीरेंद्र,
अब इनमें से कौन आगे बढ़ेंगे? पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने एफिडेविट क्यों साइन की? आप लोगों को उस वक्त लगता होगा कि भाई स्टैंड अलोन लोगों से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पेरेंट्स से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप ये ऐसे ही है, ये कस्टम है, आप साइन कर दीजिए। और उस एफिडेविट में इस बात की चर्चा थी कि एक तो यूनिवर्सिटी के अधीन ये मेडिकल कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये जानते हुए आप लोगों ने साइन किया, नंबर 1। फॉर्मेलिटी, नंबर ये 2, फॉर्मेलिटी है, आप साइन। मैं समझ गया फॉर्मेलिटीज ही है। और नंबर 2, उसमें जरूर एफिडेविट में आप कह रहे हैं 4-5 एफिडेविट्स होंगे, उस एफिडेविट्स में ये होगा कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैज द अथॉरिटी टू एनहांस द फी स्ट्रक्चर और फीस इन नियर फ्यूचर और इन एनी टाइम। क्या इस तरह की कोई एफिडेविट में कोई चर्चा थी कि सोल राइट जो है यूनिवर्सिटी हाँ के पास सर, है 4 या नंबर कॉलेज के पास है कि हम आपको एफिडेविट आप साइन करके दीजिए कि फर्दर कोई भी फीस स्ट्रक्चर अगर आप बढ़ाते हैं तो उस बढ़ाने की अनुमति है, हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है? क्या इस तरह का कोई एफिडेविट आपने साइन किया है? हाँ सर, था वो जीएस विश्वविद्यालय नाम का जो 4 नंबर का एफिडेविट है ना, उसमें सभी बातें आपने जो बताई वो मेंशन है। लेकिन हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि जिस वक्त आपका जीएस यूनिवर्सिटी ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, फिर वही बात आपको अप्रूवल नहीं मिला था, आपको रुकिए, मैं ये आज 2 बातें होंगी। भ्रष्टाचार कॉलेज तो कर ही रहा है,